जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पीएनबी के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले टाइम में पीएनबी परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और एक ऐसे ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर पैसा आपका डेफिनेटली बनने वाला है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पीएनबी का मैं मेन पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने Q4 में से पहले, मतलब रिजल्ट से पहले कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। डिविडेंड कितना है 2.90, मतलब ₹2.90 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो फेस वैल्यू है ₹2। जी हाँ, फेस वैल्यू है ₹2 और फेस वैल्यू पे इसने डिक्लेयर किया है 2.90 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जी हाँ, अब हम चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट में कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, आने वाले टाइम में क्या शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं, क्या आने वाले टाइम में शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल सकता है कि नहीं। देखिए क्या होता है कि Q4 रिजल्ट अच्छा आएगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में आपके पीएनबी शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। वहीं कहीं रिजल्ट गड़बड़ होगा तो प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा टोटल इनकम। यहाँ पे देखेंगे 1+2 में टोटल इनकम देखेंगे। बैंक ने जो अनाउंसमेंट किया है इस बार किया है 36 के आसपास, और पिछले क्वार्टर कंपेयर में देखेंगे इस बार का क्वार्टर अच्छा खासा है। वहीं सेम साल दर साल की बात किया जाए 31/3/2024 से कंपेयर किया जाए तो उसके कंपेयर में भी इस बार का अच्छा रहा। वहीं ईयर टू ईयर से कंपेयर किया जाए, ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल, अच्छा खासा रेवेन्यू ऑपरेशंस देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी बैंक ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो ये रहा क्वार्टरली और आपका ईयर टू ईयर। ये तो रहा इनकम की बात, रहा ऑपरेशंस और इनकम से। अभी बात बाकी है एक्सपेंसेस और टैक्स काटने के बाद कंपनी ने, बैंक ने कितना अपने पास पैसा बचा के रखा। जी हाँ, टोटल इनकम कितना जनरेट किया आफ्टर एक्सपेंस और टैक्स, मतलब टैक्स को और एक्सपेंसेस को ख़त्म करने, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बिफोर टैक्स है, फिर आफ्टर टैक्स है, फिर नेट प्रॉफिट है। तो ये नेट प्रॉफिट वाला हम देखेंगे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने जो कमाया है, जो बैंक ने बनाया है पैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, लॉस, मिनोरिटी एंड इंटरेस्ट की बात भी किया जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो बैंक ने जो अनाउंसमेंट किया है वो किया है, ये वाला सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक ने जो इस क्वार्टर में कमाया वो 45 के आसपास है, 45 के आसपास है। वही पिछले साल के क्वार्टर, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में क्वार्टर अच्छा रहा Q4 का। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, 20 से 22% का अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। वही ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में आप देखेंगे ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल के कंपेयर में इस बार का ईयर टू ईयर अच्छा रिजल्ट है। तो मतलब Q4 का रिजल्ट पीएनबी के लिए पॉजिटिव साइन है और अच्छा साइन है। तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए कहीं हम बात कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, बैंकिंग के फाइनेंशियल डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनपीएस डिस्कस नहीं करेंगे तो ये पूरा अधूरा रहेगा वीडियो, क्योंकि एनपीएस जानना ज़रूरी है। एनपीएस नॉट है एनपीएस, एनपीए जानना जरूरी है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कहीं बैंक का एनपीए जितना कम रहेगा उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रॉस एनपीए होता है, एक नेट एनपीए होता है। तो नेट एनपीए देखेंगे पिछले क्वार्टर कंपेयर में नेट एनपीए कम हुआ है, और वहीं पिछले साल दर साल के कंपेयर में भी देखेंगे तो एनपीए कम हुआ है। और ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में भी एनपीए कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बात किया जाए एनपीए में, तो एनपीए में भी पीएनबी सही दिखाई दे रहा है, परफॉर्मेंस सही दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि पीएनबी में आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।